द ओनली एक्शन एट टाइम्स विच यू शुड डू इज इन एक्शन। कुछ इस कोटेशन से और इस लाइन से रिलेटेड थीम है दैट मडी वाटर इज बेस्ट क्लियर्ड बाय लीविंग इट अलोन। हमारी ऐसे की सीरीज चल रही है। कौन सी सीरीज चल रही है कि जहां पे हम पीवाईक्यू टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं ऐसे के, और हमने शुरू करा है साल 2025 से, और ये फ्री यूट्यूब सीरीज है जहां पे मैं आपके साथ एक हुक इंट्रोडक्शन शेयर करता हूं और एक ऐसा एनेक्डोट शेयर करता हूं जो आप अपने एसे में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, एंड देन उसकी हेल्प से आप एक बहुत अच्छा एसे भी लिख सकते हैं। अगर एक एग्जांपल और एक एनेक्डोट और एक इंट्रोडक्शन आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा, देन आपके पास एक मोमेंटम बन जाता है कि आप खुद भी अपने आप अपना एसे लिख सकते हैं। सो वेलकम टू द वीडियो। मेरा नाम है कुबेर सिंह, योर एजुकेटर फॉर आईआर, इंटरनल सिक्योरिटी एंड एसे। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि लगता है कि कुछ भी हमने जो प्लान किया है वो नहीं हो पा रहा। कई बार हमने कोई चीज प्लान करी है कि ऐसे करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम आ जाती है, रुकावट आ जाती है, और हम फिर उस रुकावट से लड़ने के लिए या उस रुकावट को हटाने के लिए कुछ सोचते हैं कि कुछ एक्ट ऑन करना पड़ेगा, कि हमको कुछ ऐसा स्टेप उठाना पड़ेगा, स्ट्रैटेजाइज करना पड़ेगा ताकि वो रुकावट को हटा सकें। लेकिन हमारी कोशिश बार बार ये कोशिश नाकामयाब रहती है। तो कभी कभी कोशिश नहीं बट ना कोशिश करनी भी एक बहुत अच्छी नसीहत है, सलाह है। और आइए अब समझते हैं हम इस पर्टिकुलर एसे के टॉपिक को इस एग्जांपल्स के जरिए, इंट्रोडक्शन और एनेक्डोट के जरिए। ठीक है, तो ये हमारे एसे के टॉपिक्स है सेक्शन ए के। सेक्शन ए में कवर कर चुका हूं यूट्यूब पे। सेक्शन बी में ये 5th टॉपिक में शुरू कर रहा हूं। ऑफ कोर्स जब 2025 की सीरीज खत्म होगी तो 2024 के एसे पीवाईक्यूज हम करेंगे फ्राइडे एंड संडे। फ्राइडे रात को 10 बजे, संडे सुबह 8 बजे। ये 2 टाइमिंग्स हैं हफ्ते में जब एसे के वीडियोस आते हैं, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका जरूर फायदा उठाएं। अब हुक इंट्रोडक्शन में 1991 में लेके चलता हूं। नेल्सन मंडेला जेल से फ्री हुए 27 सालों के बाद। 27 साल के लिए वो जेल में थे, और साउथ अफ्रीका वाज ऑन द ब्रिंक ऑफ अ सिविल वॉर। इतने सालों का उनको रंजिश हो सकती थी, प्रॉब्लम हो सकती थी। द इयर्स ऑफ अपार्थाइड हैड क्रिएटेड सो डीप वुंड्स दैट रिवेंज सीम्ड इनएविटेबल। मतलब कोई इंसान सोचेगा कि वो 27 साल के बाद जेल से बाहर निकले हैं, उनके तो मन में बदले की भावना होगी, वो तो रिवेंज लेना चाहते होंगे, वो तो गवर्नमेंट अथॉरिटीज के खिलाफ लड़ेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। Mandela chose the path of restraint, patience, calm. He left the muddy waters alone. That no worries at all. Let the muddy waters. Right now, the waters are muddy. अगर पानी को ट्रांसपेरेंट देखना है तो let the muddy waters be untouched. Instead of fueling retaliation and revenge, he called for peace, reconciliation, truth and reconciliation commission, forgiveness. और in time, the angers of decades settled, and his one act of setting up a Truth and Reconciliation Commission and forgiveness led to South Africa transitioning towards a democracy with far much lesser bloodshed that many people had predicted. Lesson was clear. कुछ conflicts immediate action से resolve नहीं हो सकती हैं, and therefore वो resolve होती हैं जब हमारा temperament और passions cool down होते हैं। और society को चाहिए कि वो टाइम दे, पेशेंस रखे, ताकि जो टेम्परामेंट्स हैं, जो बहुत मैसिव टेम्परामेंट्स हैं, जो बहुत ज़्यादा एकदम से हॉस्टाइल टेम्परामेंट्स बनते हैं, जब वो कूल डाउन होते हैं तो सोल्यूशन निकलता है। तो ये जो एसेंस ऑफ द प्रोवर्ब है, इंटरफेरेंस इन टर्बुलेंट टाइम्स ऑफन डीपन्स द केओस। अगर आप टाइम्स टर्बुलेंट हैं, टाइम डिफिकल्ट है, उसमें आप कुछ इंटरफेयर करते हैं, कुछ डेलिबरेटली, आप ऑफ कोर्स आपकी कोशिश तो यही रहेगी कि आप कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट लेके आना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी आपकी कोशिश बैकफायर करती है। सो देयरफॉर पेशेंस एंड नॉन एक्शन अलाउ करते हैं कि क्लैरिटी आए। जब क्लैरिटी आती है, क्लैरिटी नेचुरली आती है, क्लैरिटी एकदम से नहीं आती है। क्लैरिटी आना एक प्रोसेस है, वो ऑर्गेनिकली आती है। लेट द क्लैरिटी कम एंड योर इनएक्शन एंड पेशेंस कैन एट टाइम्स गिव यू वंडरफुल रिजल्ट्स। आई एम नॉट सेइंग कि हमेशा ऐसा करना चाहिए। अब काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी यहां पे आप डाल सकते हो। इट्स नॉट ऑलवेज दैट यू हैव टू लीव मडी वाटर्स like that. It's not that कि muddy waters should always be left untouched. No. At times you have to step into the muddy waters. But हमको वो काउंटर आर्ग्यूमेंट्स में डालना है। वो काउंटर आर्ग्यूमेंट्स अगेन कोई बात नहीं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन हम पहले टॉपिक के एसेंस को समझ रहे हैं। एसे के टॉपिक को शुरुआत आप काउंटर आर्ग्यूमेंट से नहीं कर सकते हो, ठीक है। नाउ अब ये जो एपिसोड है नेल्सन मंडेला का, वो क्या इलस्ट्रेट करता है कि मडी वाटर इज बेस्ट क्लियर्ड बाय लीविंग इट अलोन। ठीक है, जैसे डिस्टर्ब्ड वाटर है वो ट्रांसपेरेंट बनता है। कब बनता है ट्रांसपेरेंट? ओनली व्हेन इट इज लेफ्ट टू सेटल। एंड इवन अगर हम ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करें, ह्यूमन इमोशंस की बात करें, पॉलिटिकल क्राइसिस की बात करें, वो कब रिजॉल्व होते हैं? वो रिजॉल्व होते हैं बुद्धि के साथ। कैसे होते हैं? पेशेंस के साथ। और
इन एक्शन का मतलब ये नहीं कि आप चुपचाप बैठे हो और आप बिल्कुल ब्लाइंडेडली होके बैठे हो, आप कुछ करना नहीं चाह रहे हो, लेजी हो गए हो, नहीं। मींस कि आप पेशेंटली चीजों को रिजॉल्व कर रहे हो, रादर देन कि इमीडिएटली आप कुछ एक्ट अपॉन करो, आप पेशेंटली रिजॉल्व कर रहे हो। ठीक है। नाउ द चर्निंग ऑफ द ओशन, समुद्र मंथन की बात करें, हमारी माइथोलॉजी में एक इंसिडेंट है समुद्र मंथन में। इस एपिसोड में क्या हुआ था, देवास जो थे और जो असुरास थे, उन देवास और असुरास के बीच में क्या हुआ था, चर्निंग द ओशन की लड़ाई हुई थी, ताकि देवास भी चाहते थे, असुरा भी चाहते थे कि वो अमृत को ऑब्टेन कर सकें फ्रॉम द ओशंस। लेकिन बिफोर द नेक्टर इमर्ज्ड, व्हाट हैड हैपेंड, द डेडली पॉइजन हला हला हैड सर्फेस्ड व्हिच थ्रेटन्ड टू डिस्ट्रॉय ऑल द क्रिएशन। जितने भी देवता थे उनका नेचुरल इंस्टिंक्ट क्या था, वो घबरा गए थे, पैनिक में आ गए थे, और उनकी कोशिश थी कि कैसे इस पॉइजन को इमीडिएटली सप्रेस किया जाए। लेकिन उन्होंने रियलाइज किया कि आप एकदम से हेस्टी सोल्यूशन से, जबरदस्ती से इस क्राइसिस को नहीं रिजॉल्व कर सकते हैं, और जोर जबरदस्ती से ये प्रॉब्लम और एग्रीवेट हो सकती है। तब भगवान शिव आए। भगवान शिव ने बहुत काम तरीके से एक्सेप्ट करा और कहा कि कोई बात नहीं, इस सागर मंथन के लिए जो जहर है वो मैं पी जाऊंगा, कोई बात नहीं, आई विल कंटेन द पॉइजन इन माई थ्रोट। He chose not to react violently, but he ended up holding on to that poison and let the process of churning continue, which eventually led to what? Eventually that led to the nectar to arise. तो ये जो मिथ है, ये जो वहम है, ये जो जो माइथोलॉजी, नॉट मिथ, बट ये जो माइथोलॉजी में जो हमने इंसिडेंट सुना है, बचपन में सुना होगा, आपने वीडियोस में देखा होगा, या जो भी मैं बता रहा हूं, ये जो विजडम है ऑफ द जो टॉपिक है मडी वाटर इज बेस्ट क्लियर्ड बाय लीविंग इट अलोन, उसको बहुत ब्यूटीफुली एम्बॉडिफाई करता है। मडी वाटर सेटल डाउन करता है व्हेन इट इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, अनटच्ड। तो कॉस्मिक चर्निंग प्रोड्यूस क्लैरिटी ओनली जब इनिशियल टर्बुलेंस को भगवान शिव ने पेशेंस के साथ मैनेज किया, क्योंकि जो देवता थे वो एकदम से घबरा गए थे, वो पैनिक मोड में आ गए थे, और उनका हेस्टी डिसीजन कुड हैव काउंटरफायर्ड। तो लॉर्ड शिव, भगवान शिव का जो एक्ट था वो सिंबलाइज करता है रिस्ट्रेंट इन मोमेंट्स ऑफ क्राइसिस, टीचिंग दैट कि जो क्लैरिटी है, जो ट्रूथ है, जो सॉल्यूशंस हैं, वो नेचुरली इमर्ज करते हैं जब टर्बुलेंस सेटल डाउन हो जाता है। तो टर्बुलेंस सेटल डाउन होने का वेट करें, सॉल्यूशन इमर्ज करता है। जब टर्बुलेंस आपकी लाइफ में भी, अगर आप ये अभी सुन रहे हैं वीडियो और आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा चैलेंज चल रहा है, पर्सनल रिलेशनशिप क्राइसिस चल रहा है, आपको लग रहा है कि आपको अंडरस्टैंड नहीं किया जा रहा, आपको लग रहा है कि कुछ भी चीज मैं कर रहा हूं वो बैकफायर कर रही है, तो आप कुछ भी एफर्ट्स करेंगे ना उस बैकफायर को सुधारने के लिए, वो बैकफायर पे बैकफायर बढ़ता रहेगा। कभी कभी ऐसा होता है, सो कोई बात नहीं, कभी कभी समा खराब चल रहा होता है, कई बार टाइम हमारे फेवर में नहीं होता, तो उस वक्त संभल जाओ, रुक जाओ, पेशेंटली एक्ट करो, एंड सोल्यूशन निकलेगा, सोल्यूशन बिल्कुल निकलेगा। मैं पेशेंटली एक्ट करने को ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल हाथ बंद करके, आंखें बंद करके बैठ जाओ, नहीं। आपका नॉन एक्शन at times can be the best action. Force upon मत करो किसी एक्शन को अगर वो ऑर्गेनिकली नहीं हो रहा। आप अगर trying to discard the poison hastily, नहीं, that would not have worked। तो भगवान शिव ने पेशेंटली कहा कि कोई बात नहीं, उस पॉइजन को, उस जहर को मैं कंटेन करके रखूंगा अपने गले में जब तक मैं कर सकता हूं। और अगर जो देवता थे उस वक्त, अगर उन्होंने बहुत जल्दबाजी में कोई ऐसा एक्शन उठाया होता, then that could have endangered the creation itself। सो दोस्तों, ऐसे मजेदार टॉपिक्स, फ्रेमवर्क्स, एनेक्डोट्स और एसेज हम अपने ऐसे प्रोग्राम में भी डिस्कस करते हैं, तो इस प्रोग्राम को जरूर ज्वाइन करें। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं अपने ऐसे राइटिंग में, ऑल इंडिया रैंक 10 ऐश्वर्या प्रजापति जी ने भी हमारा ऐसे का कोर्स लिया था, 2023 के वो टॉपर हैं, काफी उनके ऐसे में अच्छे मार्क्स आए थे, तो आप भी नेक्स्ट ऑल इंडिया रैंकर बन सकते हैं। ऑफ कोर्स अगर आप ये ऐसे का प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं तो बहुत वैल्यू एडिशन मिलेगा। टोल फ्री नंबर पर कॉल करें और इस कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन जरूर लीजिए। यूट्यूब पे हम मिलते ही रहेंगे। टेक केयर।